तो ज्ञानवापी पर सुनवाई का रास्ता अदालत ने अपने फैसले से साफ कर दिया है और इस वक्त सियासी प्रतिक्रियाएं असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त मीडिया के सामने हैं। जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो इनॉग्रेशन किया, जो पूरे उसको बताया कि मॉडर्नाइज किया गया, उसको तोड़ा गया, बनाया गया, एक्सचेंज हुआ है प्रॉपर्टी का। अब इसको क्या बोलेंगे? और उसके एक्सचेंज के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। आप बोल रहे हैं कि ये बात कैसे कहते हैं फिर आप? दूसरी बात ये है कि 1883-84 का खसरा है जिसमें लिखा गया प्लॉट नंबर 9130, ये प्लॉट नंबर 9130 है, उसमें उर्दू में लिखा है कि मकबूज़े अहले इस्लाम मस्जिद। तीसरी बात आप देख लीजिए कि ये जो है प्लॉट नंबर 9130 26 फरवरी 1942 को वक्फ का गज़ट इशू हुआ था। 1942 को 1942 26 फरवरी वक्फ गज़ट इशू हुआ था कि ये मस्जिद वक्फ है। दूसरा एक केस हुआ था 1936 का जिसका दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट। 1937 में जजमेंट आया। जजमेंट में कहा गया कि मस्जिद के नीचे की ज़मीन, घर नॉर्थ और साउथ पे पूरा वक्फ है। अब इससे बड़ा आपको मैं 3 सबूतें दे रहा हूं। फिर ऊपर से 91 का एक्ट है। अगर कोई ये कहेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले मेरा कब्जा था, तो फिर 91 का एक्ट के माने क्या है? आप तमाम जिम्मेदार हैं। माने जितने यहाँ पर जर्नलिस्ट बैठे हैं, जो जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, आप तमाम गवाह हैं। मैंने कहा था कि देखिए ये जजमेंट जो बाबरी मस्जिद का आया है, अब और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी क्योंकि फेथ के ऊपर जजमेंट दिया गया था। तो असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस मामले में अब मुस्लिम पक्ष को आगे अपील करनी होगी और साथ ही साथ वो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं इस फैसले के बाद तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। हम चर्चा खोल रहे हैं, तमाम खास मेहमानों का रुख करेंगे और शुरुआत मुझे लगता है बिलाल खान से करते हैं। बिलाल खान साहब, बेसिक बात असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं समझ में आ रही है क्या? मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दलील थी 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाली, वो तो खारिज की है ना अदालत ने, और इस आधार पर खारिज की है कि नवंबर 1993 तक श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होती थी। तो फिर ये घालमेल क्यों कर रहा है मुस्लिम पक्ष? देखिए रुमाना जी, कोर्ट का बिल्कुल सम्मान है, जो कोर्ट का फैसला है वो माना जाएगा, उस पर कोई दो राय नहीं है। हम लोग उस पर नहीं कर रहे। और अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से इंतज़ामिया कमेटी है, उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए भी कल एप्लीकेशन वो लोग दायर करेंगे। आगे का प्रोसीजर चलेगा। सेक्शन 54 में जो एविडेंस एक्ट होते हैं, जो हम कोर्ट के सामने अपनी सारी चीजें रखे जाएंगे, अभी रखेंगे एविडेंस। वर्शिप एक्ट की बार-बार दुहाई दी जा रही है, जबकि ये सच्चाई भी देश के सामने आना चाहिए ना कि भाई ये मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें क्यों खारिज हुआ, क्योंकि यहाँ श्रृंगार गौरी में तो 1993 नवंबर तक नियमित तौर पर पूजा होती थी। ये बेसिक बात है सर, फिर क्यों गुमराह किया जा रहा है? देखिए वो हक है, हम हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन करेंगे। अगर 1991 वर्शिप एक्ट का सारा मसला चल रहा है, इसके अंदर जो सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या मसला लेकर आए जा रहे हैं, बार जानबूझ के इस चीज़ को घुमाया जा रहा है। घुमाना नहीं चाहिए। अब कोर्ट का फैसला आ गया, इस पर किसने वो करा है? सम्मान करना चाहिए, हम कर रहे हैं इसका, लेकिन जो सारी चीज़ें एविडेंस हम रखेंगे, जो हमारा हक है, सीधी सी बात है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप लड़ेंगे। इसी की दलील देकर पहले दिन से हमने देखा किस तरीके से जो मुस्लिम पक्ष है वो कहता रहा कि नहीं ये मामला तो सुनने लायक ही नहीं है, और अदालत ने आज उसी दलील को खारिज कर दिया, क्योंकि यहां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा 1993 नवंबर तक होती थी। इस सच्चाई को आप कैसे झुटला सकते हैं? नवंबर 1993 इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्शिप एक्ट में तो 1947 दिया हुआ है। बिल्कुल। तो 1947 से लेकर 1993 तक जहां पूजा होती रही हो, वहां पर 1991 का एक्ट लागू होने की बात किसकी मानसिक उपज है, मुझे समझ में नहीं आता। एक बात। दूसरी, रोमाना जी, बड़ी साफ सी बात है, काशी के बारे में सब लोग जानते हैं, पूरा विश्व जानता है, और पूरा हिंदू समाज ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है, बाकी धर्म संप्रदाय वाले भी जानते हैं काशी का क्या महत्व है हिंदू समुदाय के लिए। अगर ये सब कुछ उससे अदालतों से तैयार होना है, वकील, दलील, अपील, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद रिव्यू पिटीशन, फिर गंगा जमनी तहजीब कहाँ है? ये बताइए आप। इस देश में आप गंगा जमनी तहजीब की बार बार दुहाई देते हैं कि मिलकर रहें। काशी और मथुरा पर भी आप नहीं छोड़ना चाहते, और अयोध्या के लिए कहते हैं हमने बड़ा दिल दिखाया। बड़ा दिल नहीं दिखाया आपने।
कोर्ट के थ्रू लिया है, कहीं कोई दंगा नहीं, फसाद नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, वहां पर कोर्ट के थ्रू हुआ और कोर्ट ने जो दिया उसकी रिव्यू पिटीशन भी आई। हफीज गुलाम सरवर साहब को लेकर आएंगे। हफीज गुलाम सरवर साहब, आपने सुन लिया प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी ने तमाम बातें कही, साथ में गंगा जमनी जो तहजीब है उसको भी जोड़ दिया, और कुल मिलाकर आज अदालत का वो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सबसे बड़ी ढाल मुस्लिम पक्ष की तरफ से बनाई जा रही थी, वो कितनी खोखली साबित हुई सर? क्योंकि यहां तो 1993 तक पूजा हो रही थी, तो फिर आपको क्या लगता है मुस्लिम पक्ष को क्या विवादित स्थल को लेकर अपना दावा छोड़ देना चाहिए? नहीं, अवस्थी जी ने जो बात कही है उस बड़ी दमदार बात है। पहले ये समझना है कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये स्पष्ट किया गया है कि 15 अगस्त 1947 में जो भी धार्मिक स्थल हैं, जो भी उसमें है, वो उनकी जो स्थिति है उसको मेंटेन किया जाएगा, यथा स्थिति बनाकर रखा जाएगा। अब सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि जब गौरी शंकर की पूजा निरंतर, इसमें 47 में कोई गैप नहीं हुआ था कि पार्टीशन के टाइम कोई हंगामा हुआ हो, उसकी पोजीशन बदली हो, निरंतर चल रहा था, और 91 में एक्ट आया, 92 में एक बड़ी घटना भी घटी है, उसके बाद 93 तक कहा जा रहा। और कहा जा रहा का मतलब ये नहीं कि मौखिक कहा जा रहा का मतलब कि उसके साक्ष्य भी बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन सरकारों को कटघरे में खड़ा किया जाए जिसने इस विवाद को आज यहां तक पहुंचा दिया। ये तो विवाद था ही नहीं। अगर गंगा जमनी तहजीब की बात अभी की अवस्थी जी ने, गंगा जमनी तहजीब का तो वो सबसे बड़ा प्रतीक और केंद्र था कि जहां एक तरफ नमाज भी लोग पढ़ रहे थे, ऑलरेडी जमात हो रही थी, जुमा की नमाज होती थी, हजारों लोग वहां जमा हो जाते थे जुमा में, और वो हिंदू भाई जो उस इलाके के हैं, यहां तक के पुजारी लोग भी उसमें सहयोग करते थे जुमा के आयोजन में विशेषकर, और गौरी श्रृंगार की पूजा भी होती थी। अगर उसको बरकरार रखा जाता तो एक तो गंगा जमनी तहजीब, नहीं ठीक है, राजनीतिक दलों, ठीक है, राजनीतिक दलों की जवाबदेही तय करने की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या मुस्लिम पक्ष को यहाँ पर खुद ही अब इस स्थल को लेकर अपना दावा नहीं छोड़ना चाहिए क्या? ये मेरा सवाल है सर, इस पर दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच आचार्य विक्रमादित्य का रुख करते हैं और उनसे समझते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या अब ये मामला सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार गौरी तक ही सीमित रहेगा या नहीं? अब सीधे सीधे मामला बाबा की मुक्ति से जुड़ गया है। देखिए, जिस प्रकार से तथ्य सामने आए हैं, सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, सर्वे के अंदर बाबा सामने विराजमान स्थापित हो गए हैं और सब पूरे विश्व ने उनको दर्शन कर लिया है। सबसे बड़ा एक समस्या है, गंगा जमुना तहजीब की बात अभी उठी, इनको तो पता था कि वहाँ पे क्या है नीचे, क्योंकि ये लोग अंदर जाते थे, उसके बाद भी वहाँ वजू कर रहे थे, उसके बाद भी वजू कर रहे थे। गंगा जमुना तहजीब केवल हवा की बात है, केवल हवा की बातें हो रही है। और अब तो बात समझ छोड़ दीजिए, अब तो नाई बाल कितने सामने आते दिखाई दे रहे हैं, चिंता ना करें। अब तो जो बात है, विवाद कोर्ट में पहुंच चुका है। और ये 1991 एक्ट जो बात करते चले जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आती, आज कोर्ट ने उस पर अपना पक्ष रख दिया ना, तो अब कोर्ट की बात तो, संविधान की बात तो सुन लो ना, संविधान के अनुसार से संविधान 1991 एक्ट के पक्ष और विपक्ष में नहीं रखा गया, चूंकि वो वहां पर प्रभावी नहीं है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, समझना नहीं आता है, तो कोर्ट के वर्शिप एक्ट को खारिज कर दिया कोर्ट। अरे कोर्ट ने क्या कहा है समझ तो लो महाराज। अभी तो आप गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे थे सरवर साहब, अभी आप गोल घुमा के बात कर रहे थे और अब अड़ गए, फिर आप वहीं पर ढाक के 3 बात पे आए थे। अरे भाई, वर्शिप एक्ट को साइडलाइन कर दिया ना कि सर्वे करना मना नहीं है, सत्य सामने लाना मना नहीं है, वहां क्या क्या सत्य है उसको मनाना मना नहीं। अभी हमारे जो ओवैसी साहब भाईजान बोल रहे थे वहां पर कि वहां तो ऊपर नीचे सब कुछ हमारे पक्ष में दिया गया था। अरे भाई, जो सर्वे हुआ है ना उसके नीचे रामलीला का सामान निकला है, रामलीला का सामान निकला है नीचे से। रामलीला के तमाम जितनी व्यवस्था की जाती थी 1993 से पहले, सारा सामान वहां के जो महंत थे वो उसी परिसर के नीचे, जहां पर आप जिसको कह रहे हैं कि हमारा स्थल है, देखिए सर्वे का जो मामला है वो अदालत में है और ये आपकी अपनी निजी राय हो सकती है। मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि एबीपी न्यूज जो है वो सर्वे में क्या निकला है क्या नहीं निकला इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ये जो खास मेहमान है जो अपनी बात रख रहे हैं, ये उनका अपना मत है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।